बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है। उसके जो अहम मुलजिम है मकसूद चपड़ासी, खबर आती है कि उनका इंतकाल हो गया। साबिक जो मुशीर एहतसाब हैं शहजाद अकबर, उन्होंने मकसूद चपड़ासी का नाम करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन होने के बाद इस केस में शामिल किया। FIA ने इसको इश्तिहारी करार दिया, कार्रवाई जारी है। मगर अब यह खबर आ रही है कि इनका इंतकाल हो चुका है। इतने अहम गवाह की जो तिब्बी मौत है वो काफ़ी सवाल खड़े कर चुकी है। मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद सीनियर एंकर पर्सन है। इस केस पर काफ़ी गहरी निगाह है और शुरू से इसको कवर कर रहे हैं। इतने अहम गवाह सर, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इतना अहम केस और इतना अहम गवाह और अचानक से मौत की खबर आ जाती है, क्या क्या देख रहे हैं आप? ये क्या हो डॉक्टर रिजवान के बाद अब मकसूद चपड़ासी? देखिए, मैं ब्लेम गेम में तो नहीं जा सकता। मुझे नहीं मालूम कि तबई मौत है या नहीं है। शहबाज गिल दावा कर रहे हैं कि कुछ ऐसा केमिकल उनके खाने में डाला गया है। PTI के और लोग भी, फ़ारूक हबीब भी। मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी मौत जो है ये इस केस के हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। क्योंकि देखें, इस शख्स पर जिसको इसका नाम मलिक मकसूद अहमद है, इसको मकसूद चपड़ासी कहते हैं, इसके अकाउंट में यानी जितने भी मुलाजमीन के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई थी, मलिक मकसूद वो शख्स था जिसके अकाउंट में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई हैं। 3,771 जो है वो मिलियन की ट्रांजैक्शन थी। अच्छा, अब इतनी ट्रांजैक्शन के अकाउंट में होती हैं और जब इसका अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर देखते हैं और ये डिटेल्स उसने अपने बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो होता है, इसको AOF कहते हैं, उसमें जब सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए 2004 में गया था तो वहां इसका डेजिग्नेशन बताया गया था। 2004 में इसका डेजिग्नेशन बताया गया था T-boy/PN। अच्छा, और इसकी सैलरी उस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लिखी हुई है 7,123 रुपए। अच्छा, 2004 में। और आखिरी सैलरी जो इसने निकलवाई है इस अकाउंट से वो 25,000 रुपए की थी। और मैं ज़ाती तौर पर इसके घर का जानता हूँ, घर की लोकेशन जानता हूँ, कहाँ लाहौर में ये रहता है। तो इसके फैमिली जो है वो अभी भी किराए के घर में रहती है। अच्छा, तो मलिक मकसूद एक ऐसा शख्स है जिसने 7,000 रुपए से अपना करियर शुरू किया, 25,000 उसकी आखिरी सैलरी थी। और लेकिन उसके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अच्छा, अब वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इस शख्स के बिजनेस के साथ या इसके प्रोफाइल के साथ मैच नहीं करते हैं। हाँ। क्योंकि जहां जहां इसके अकाउंट खुले हैं वहां पर इसका लिखा हुआ है कि शुगर डीलर है, कहीं पर कुछ अकाउंट्स में लिखा हुआ है कि जी ये मकसूद एंड कंपनी इसके नाम पर एक कंपनी बनाई, रजिस्टर करवाई गई थी मकसूद एंड कंपनी, तो उस कंपनी के वो अकाउंट्स खुले हुए हैं तो उसमें हो रही है। लेकिन इसका जो जाहिर है ये इसका अपनी मनी अमाउंट नहीं थी, इसकी मनी नहीं थी। तो बुनियादी तौर पर सवाल पूछा जाता है शहबाज शरीफ साहब से, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, तहकीकाती इदारे, FIA, तफ्तीशी इदारे पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि मकसूद के अकाउंट में ये पैसे कहाँ से आए। तो अब इसकी मौत के बाद सादा सा सवाल होगा कि भाई मकसूद से पूछो कि अकाउंट में पैसे कहाँ से आए। दुबई और मकसूद बताने के लिए अब जिंदा नहीं बचा। दुबई में किस हैसियत से मुकीम थे मकसूद चपड़ासी? देखें, जब ये केस शुरू हुआ था, ये बात है फरवरी 2018 की, कि जब इसने अपनी आखिरी सैलरी वहां से वसूल की और तभी इसका पासपोर्ट अप्लाई किया गया। अच्छा, 8 मार्च 2018 को उसका पासपोर्ट बन के आता है और 16 मार्च को ये पाकिस्तान छोड़ देता है। अच्छा, अब ये जाहिर है ये इसका ताल्लुक जो है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ होने वाली तहकीकात के साथ है। हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ जो तहकीकात शुरू होती हैं उसके बाद इसको यहाँ से फरार करा दिया जाता है। तो जब ये मलिक मकसूद फरार हो जाता है तो उसके बाद ही कभी वापस नहीं आता। इसके इश्तहार 2-2.5 साल भाई रहता है 2018 से। आप देख लें कितना टाइम हो गया, 18 गुजरा, 19 गुजरा, 20, 21, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए जी। अच्छा, अब आप देखिए कि इस दौरान में इसके घर पे जो है वो नोटिस जाते हैं, इसका जवाब नहीं देता ये। फिर पूरी कार्रवाई के बाद इसको इश्तहारी करार दे दिया जाता है। अब इसका लीगल स्टेटस जो था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का था, इश्तहारी मुलजिम का था, और इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये वापस नहीं आया। यहाँ तक कि कुछ अर्सा पहले इसके भाई का एक सड़क हादसे में इंतकाल हो जाता है और जनाजे से पहले वीडियो कॉल मिला के इसके साथ बात कराई जाती है बाकी अहले खाना की। तो ये धाड़े मार मार के वहाँ से रो रहा था। जनाजे में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आ सका था, आना चाहता था, जाहिर है वो आना चाहता था। अभी उसके बच्चों के रिश्ते तय हो रहे थे, मंगनी हुई उसकी बेटी की, उसमें वो आना चाहता था लेकिन उसमें वो नहीं आ पाया। तो अब उसकी ये ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी कि मैं वापस अपने मुल्क जाऊं। अच्छा, और जाहिर है एक ऐसा वक्त अब आ रहा था कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई थी तो उसको एक इम्कानात रोशन होने लगे थे कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगा और मेरे हालात कुछ नॉर्मल हो रहे होंगे, तो यानी हुकूमत मेरी अपनी आ गई है तो मैं वहाँ जाकर अब अपनी फैमिली से मिल सकता हूँ। और ऐसे वक्त में उसकी मौत की खबरें आ रही हैं।
लेकिन इस सारी सूरत हाल में तशवीशनाक बात यह है, आपने सवाल पहला किया था कि तबाही मौत है या नहीं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरे ज़हन में सवाल ये पैदा होते हैं कि इसकी फैमिली 2 दिन से हम इसे पूछ रहे थे कि मलिक मकसूद के बारे में ख़बरें चल रही हैं, तो मलिक मकसूद कहाँ है? तो इसकी फैमिली कह रही थी, कल मेरी बात हुई इसकी फैमिली से, तो उन्होंने कहा कि जी हमारा दोपहर तक उससे रब्ता था। अच्छा, और जबकि आप खबरें चल रही हैं कि 7 तारीख को उसकी डेथ हो गई थी। 7 तारीख छुपाया गया इसकी मौत, छुपाया गया इसकी मौत को, फैमिली की तरफ से छुपाया गया। अच्छा, इसकी मौत के यहाँ तक कि उसका साला अफजाल जो है वो कल रात को दुबई, यानी आज जो रात गुजरी है, इसमें 3 बजे की फ्लाइट से वहां पर गया है, जाहिर है डेड बॉडी रिसीव करने के लिए, बाकी चीजें करने के लिए, लेकिन उसके बारे में भी कहा गया कि कल तक जब आपकी बात ही बताया था कि मौत हो चुकी है? नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा था कि हमारा तो राब्ता हो रहा है उससे शाम तक। अच्छा। और हमने कहा कि अफजाल जा रहा है बाहर, तो कहा गया कि अफजाल इसलिए जा रहा है कि वो रूटीन में वहां पर जाता रहता है, तो ये रूटीन में जा रहा है। और फिर पूछा गया कि कहा गया कि शाम से राब्ता नहीं हो पा रहा मकसूद के साथ। अच्छा। और आज सुबह 12 बजे तक उसकी फैमिली ये कह रही थी कि हमारा ना मकसूद से राब्ता हो रहा है ना उसके पीछे। हमने कहा जो अफजाल गया वो क्या बताता है? तो कहते हैं अफजाल से भी राब्ता नहीं हो रहा, बल्कि उसके अपार्टमेंट के करीब भी जो 1-2 लोग रहते हैं जिनके थ्रू राब्ता हो जाता है, तो उनसे भी राब्ता नहीं हो रहा। तो फिर मुझे तशवीश हुई, फिर मैंने अपने सोर्स से भी पूछा जो उसके करीब पे हैं, मैंने उनसे पूछा कि किसी से भी राब्ता नहीं हो रहा, तो ये तो तशवीश की बात है। तो इन द मीन वाइल फिर चैनल्स पे खबरें चलना शुरू हुई सोर्सेज से, तो फिर उसकी फैमिली ने कहा कि नहीं, उसकी मौत नहीं हुई, बल्कि वो वेंटिलेटर पर है। अच्छा। एक और झूठ बोला गया कि वो वेंटिलेटर पर है। थोड़ी देर के बाद जब देखा कि हर तरफ खबरें चल गई, तो उन्होंने तस्दीक कर दी कि हाँ, डेथ हो गई है। तो फैमिली झूठ क्यों बोल रही है? यही अहम सवाल है कि फैमिली छुपा क्यों रही थी। तो जाहिर है, मेरा ख्याल है कि उन पर एक दबाव था, उस दबाव की वजह से वो उसको छुपा रहे थे, क्योंकि जब तक मामला सेटल नहीं हो रहे थे, चीज़ें नहीं हो रही थी, तब तक कहा जा रहा था कि इसकी मौत को छुपाया जाए, कि वहाँ पर जो है वो पोस्टमार्टम का शोरना मचने लगे कि जी वहाँ उनका पोस्टमार्टम किया जाए और इसकी मौत की वजूहात जानने की कोशिश की जाए। तो शायद हो सकता है कि इन वजूहात की बिना पर छुपाने की कोशिश की गई हो। बहरहाल यह है कि अब मेरी इतलात के मुताबिक उसकी जो हाँ वो पाकिस्तान आ रही है, उसको लेकर जी हाँ पाकिस्तान आ रही है और उसको यहाँ पर तदफीन उसकी की जाएगी। आपको लगता है पोस्टमार्टम किया जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ पोस्टमार्टम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें शायद करके उसको कॉफिन में बंद करके लाया जा रहा है, और जिसने ऑर्डर करना है वो जाहिर है हुकूमत इस वक्त तफ्तीश नहीं होगी वहाँ पर सऊदी में इसकी मौत किस तरह से हुई है? सर्टिफिकेट तो हमने देख लिया। बज़ाहिर अगर उसका हार्ट अटैक हुआ है, तो जब तक कोई अहले खाना में से जाकर कहेगा नहीं कि जी हमें इसकी मौत पर शक है कि ये तबई मौत नहीं है, हमें ये शक है कि इसको कुछ केमिकल या जहर दिया गया है और इसकी जो है वो पोस्टमार्टम किया जाए, जब तो कोई कहेगा नहीं, मेरा ख्याल है कि सिंपल जो कॉज ऑफ डेथ है वो उसकी हार्ट अटैक ही नज़र आ रही होगी डॉक्टर्स को, तो वही लिखी गई होगी। कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टनरशिप वीज़े के लिए अप्लाई वहाँ पर किया था, कोई वो वीज़ा है दुबई में जो देते हैं, मतलब उसकी मिनिमम कॉस्ट आपको 1 मिलियन रियाल शो करनी पड़ती है, तब आपको वीज़ा मिलता है। तो क्या वो बिजनेस वहाँ से एस्टैब्लिश कर रहा था? नहीं, मेरा ख्याल है वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक कसमपुशी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहा था। उसका जो अपार्टमेंट है, मेरे वहाँ दोस्त है, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं वो बहुत ही लो लेवल की जो लेबर क्लास होती है वो वाले अपार्टमेंट यूज़ करते हैं। उस अपार्टमेंट में वो रहता था। प्लस ये है कि वहाँ पर इसके साथ साथ आप देखें, उसकी वाइफ यहाँ से भेजा जाता था हर 4-5-6 महीने के बाद। मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि जी शरीफ फैमिली के, जाहिर है वो रमज़ान शुगर मिल का और चौधरी शुगर मिल का मुलाजिम था, तो वहीं से उसको टिकट मिलता था उसकी अहलिया को कि जाके वो मिल आओ। तो वो 20-25 दिन के लिए, महीने के लिए जाती थी अपने शौहर से मिलने के लिए, और फिर वापस आ जाती थी, और 4-5 महीने के बाद वो एक दफ़ा जाया करती थी। और वो फैमिली टिकट तक अफोर्ड नहीं कर सकती। आप सोचें, जो फैमिली और किराए के घर में रहते हैं, अभी भी किराए के घर में रहते हैं, तो वो कौन सा बिजनेस दुबई में एस्टैब्लिश कर रहा होगा? और अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन अगर उसकी अपनी होती, अपनी अमाउंट होती, तो वो किराए के घर में कम से कम ना रह रहा होता। और वो भी किराए का भी घर, कोई आलीशान घर नहीं है, एक छोटे से मामूली से घर में रहता है। फर्द जुर्म आयद अभी तक नहीं हो सकी, कितना असर इस केस मौत से केस पर पड़ेगा? देखिए, फर्द जुर्म तो आयद ना होनी थी, ना हुई है, ना होगी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। उसकी वजह यह है कि एक लंबा टाइम अभी पड़ा हुआ है फर्द जुर्म के आने में। होने को तो फर्द जुर्म हर अगली समाज में होनी होती है ना, फर्द जुर्म आयद होनी होती है, लेकिन जब नहीं करनी तो हजार तरीके हैं। अब तो प्रोसिक्यूशन भी अपनी है, अब तो प्रोसिक्यूशन रोडे अटका रही है फर्द जुर्म आयद होने में। प्रोसिक्यूशन आगे कह रही है कि नहीं जी, पहले ये किया जाए, पहले वो किया जाए, सलमान शहबाज को अलग इश्तहारी करार दें, अब इसकी मौत के बाद ये अलग केस से निकलेगा, 2 समातें ये ले जाएगा कि जी उसकी तो मौत वाक़ई हो गई है। तो केस को आगे टालने के हजार तरीके हैं और उसको फॉलो किया जा रहा है। अमजद परवेज़ अपनी जगह दलाइल दे रहे हैं, फिर अब प्रोसिक्यूशन जो है वो अब अपने रोडे अटकाना शुरू हो गई है। तो केस नहीं मुझे कहीं पर फर्दर जुर्म ट्रायल होता हुआ नजर आ रहा, अनटिल अनलेस के शरीफ फैमिली खुद ये चाहे कि अब इसका ट्रायल हो,
यानी वो चाहें कि इस पर फर्द जुर्म आयद हो, ट्रायल हो और इसको 2-4 समातों में या दो हफ्ते में क्लियर करवा लिया जाए। मुल्ज़िम ही मर गया ना, वो बंदा ही खत्म हो गया। हाँ नहीं, खैर उसमें तो कई और मुल्ज़िमान हैं, 16 मुल्ज़िमान और भी हैं, सिर्फ एक मुल्ज़िम नहीं है, 16 और मुल्ज़िमान भी हैं, वो सारे जिंदा हैं, हयात हैं। लेकिन ये है कि अभी ये देखें ना, इसकी मौत से पहले पिछली दोनों जो समातें हुई हैं उसमें ये बहस हो रही होती थी कि हाँ जी मलिक मकसूद को आपने वो वारंट गिरफ्तारी भिजवाया है, उनका जी उसका तो घर ही नहीं मिल रहा हमें, मुझे उसके घर का पता है। तो उनको प्रोसिक्यूशन को घर का नहीं पता, वो जी 41D है, जिस 41D पे एक ने कह दिया एक दफ़ा, वहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है, एक ने कह दिया नहीं अब वो 41D में नहीं रहता, तो और सलमान शहबाज का एड्रेस नहीं मिल रहा उनको, तो आप सोचें केस कहाँ ये सब हालात शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है, इत्तेहादियों की, डॉक्टर रिजवान की मौत, आज मकसूद चपड़ासी की मौत, निज़ाम इंसाफ कहाँ पर देख रहे हैं हमारा? देखिए निज़ाम इंसाफ तो मुझे हैरत है कि 128वें नंबर पर क्यों है, 140वें नंबर पर होना चाहिए या आखिरी नंबर पर होना चाहिए, क्योंकि इस निज़ाम में कोई सकत बाकी रह ही नहीं गई। इसमें आप ये कानून, ये मोम की नाक है, अपनी मर्ज़ी से आप इसको मोड़ते चले जाएं। अगर आपने किसी का हल्फ करवाना है वज़ीर आला के लिए तो दिन में 3 मरतबा भी बेंच बनते हैं, और अगर उसकी और हमने देखा है ये सारा, और रात को 9 बजे भी फैसला आता है और कहा जाता है सुबह 11 बजे हल्फ कराएं, और जब उसकी इंट्रा कोर्ट अपील होती है तो लंबी लंबी तारीखें भी मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी इस सारे? मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट में कोई जाएगा इसको लेकर, क्योंकि अभी तो ये FIA की सतह पर है, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर की स्टेज है। वेल जी, डॉक्टर रिजवान, मकसूद चपड़ासी, फ़र्द जुर्म अभी तक आयद नहीं हो सकी। हमारे मुल्क का निज़ाम है गरीब दर दर फिरता है और उमरा के ऊपर फ़र्द जुर्म तक नहीं लगती। अगर यही चलता रहा तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा और गरीब कैसे ये सोचेगा कि मैं पाकिस्तान का उतना ही शहरी हूँ जितना कि ये अमीर लोग हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।